वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे एमकॉम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये हमने सीखा था। आज की क्लास में हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर जो कि हैं 17 और 18। जो लास्ट क्लास था उसमें हमने 19 एंड 22 के क्वेश्चन पेपर्स कवर किए थे, तो 2 क्वेश्चन पेपर और आ गए हैं हमारे पास। एक बार मैं फटाफट उनको भी कवर अप कर देती हूँ। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं फर्स्ट यूनिट के, अच्छे से देख लीजिए। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं लिख पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम बड़े क्वेश्चंस की साइड। फर्स्ट यूनिट में से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ध्यान से देखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ऑन असेट मिक्स, कैपिटल मिक्स एंड प्रॉफिट एलोकेशन। एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो आपने बताना है, ये जो तीनों आपके कैपिटल मिक्सेस लगा लीजिए, एसेट मिक्स, कैपिटल मिक्स एंड प्रॉफिट एलोकेशन, ये आपका है जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस है ना, 3 मेजर डिसीजंस वही हैं। जैसे एसेट्स मिक्स के अंदर हमारे डिसीजंस आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट, फिर कैपिटल मिक्स फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आ जाएगा, और जो प्रॉफिट एलोकेशन है ये है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया, बाहर से नहीं आया। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो 3 मेजर डिसीजंस हैं उन्हीं के बारे में पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आया हुआ है, और पूछा गया है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो फ्यूचर वैल्यू जो आज की डेट में वैल्यू होगी, और फ्यूचर वैल्यू जो आपकी 1 साल बाद 2 साल बाद मनी की जो वैल्यू हो जाती है वो फ्यूचर वैल्यू हो जाती है, क्योंकि वो डिस्काउंटेड रेट होता है जिस रेट से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। उसके बाद सेकंड यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई मस्ट द फाइनेंस मैनेजर कीप इन माइंड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इन इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल प्लान्स, व्हेन डज द फाइनेंशियल लीवरेज बिकम फेवरेबल। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज का आपको पूरा कंसेप्ट बताना है, और आपने बताना है कि कब ये फेवरेबल होगी। तो इसका आंसर यही रहेगा कि फेवरेबल तब होगी जब कंपनी कॉन्टिन्यूसली सेल में ग्रो करेगी और प्रॉफिट कमाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमएम अप्रोच का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यूनिट 3 में से आपका क्वेश्चन आया हुआ है कैपिटल बजटिंग में से, जिसमें पूछा हुआ है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच कैसे सुपीरियर है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड से। तो एक बार आप देख लीजिएगा ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैपिटल बजटिंग से आया हुआ है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट करना है, और आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आप रिकमेंड करेंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना एनपीवी और आईआरआर, और पूरे 16 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें से। उसके बाद लास्ट यूनिट पर आ जाइए, जिसमें पूछा हुआ है व्हाट इज़ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सिंपल सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं फोर्थ यूनिट में से, कुछ घुमा फिरा कर नहीं आया। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, उसके मेजर फॉर्म्स क्या हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है फोर्थ यूनिट में से, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। क्या क्या होते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, किस किस चीज़ की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, फाइनेंस की, एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, वो बताना है। ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉर अ फाइनेंशियल ट्रबल फॉर्म। मतलब ऐसी फॉर्म जिसमें पैसे की कमी हो जाए, या ये मानकर चलो कि जो इंसॉल्वेंसी की साइड जाने लग जाए, जो कंटिन्यूसली लॉस कमा रही है, उसके लिए आप कौन सी स्कीम सजेस्ट करोगे, अपनी स्कीम्स में से बताना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आ जाइए, जो है हमारा 2018 से। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हम बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की साइड, जिसमें सबसे पहले हाउ इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर क्राइटेरिया कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मैंने आपको बताया ही हुआ है। 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जिसमें से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा सुपीरियर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। तो ये आपने बताना है कि होता है तो क्यों होता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की आपसे क्या पूछा गया है कि क्या रेलेवेंस है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट भी बताना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया डिस्कस द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन ब्रीफ। तो सोर्सेज बताने हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, तो क्या क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, डेट इज व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ इट इज़ कॉम्प्यूटेड, डिस्कस विद एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ये मैंने आपको कराया हुआ है, मतलब सारी जितने भी हम सोर्सेज यूज़ करें उन सब की मिलाकर जो कॉस्ट आती है डैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको कैसे कंप्यूट करते हैं, मैंने आपको 2 मेथड्स कराए थे। अब दोनों मेथड यहाँ पर विद एग्जांपल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो एनपीवी मतलब कैपिटल बजटिंग में से आया हुआ है। इवेलुएट द प्रपोजल अंडर द एनपीवी मेथड, सजेस्ट वेदर मशीन शुड बी परचेज। तो बस यही बताना है कि आपने ये मशीन परचेज करनी है या नहीं, ये बताना। बहुत इजी क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा। तो एनपीवी कैलकुलेट करके सीधा सीधा और आप क्या कर देंगे, ये बता देंगे कि एनपीवी पॉजिटिव आ गया देन यू विल परचेज द मशीन, और इफ़ नेगेटिव तो देन यू विल नॉट परचेज द मशीन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेडिशनल थ्योरीज मिडवे बिटवीन एनआई एंड एनओआई अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन डिस्कस इन डिटेल। तो यहाँ हमने 4 अप्रोचेस थी आपके सिलेबस में, एनआई, एनओआई, ट्रेडिशनल एंड मोदिगिलानी एंड मिलर। तो इसमें से आपने ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में डिटेल में बताना है, और मैंने आपको बताया भी है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के बारे में, ये आपने बताना है। जो लास्ट क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस आपका आ गया है यूनिट 4 में, जो वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गया है, तो आप इसे सिंपल अटेम्प्ट भी करके आ जाओगे ना तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए आपको पूरे मार्क्स उसके मिल जाते हैं। तो आज का यही था, और इसके साथ ही अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। ये क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।